अब देखिए हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में अगर आप ध्यान से देखें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इलुसिडेट द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मो रेगुलेशन विद रेफरेंस टू रिलेशन विद होम्योस्टेसिस इन इंडोथर्मिक एनिमल्स। What is thermoregulation? How do homeothermic animals sustain body temperature in the harsh climatic condition? Now, अब अगर ध्यान से आप देखें, अब आते हैं क्या इसके डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। तो थर्मोरेगुलेशन बेसिकली होता क्या है? Thermoregulation is the process by which animal maintain internal body temperature within narrow body optimal range despite variation in external environment. Importance क्या है इसका? Significance, मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो भी आपके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, तो आपको जब अगर सिग्निफिकेंस पूछता है तो एग्जैक्टली नाम लिख के आना है आपको। सेल साइकिल, क्रेब्स ग्लाइकोलिसिस, ये सारा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसी भी एग्जाम का एग्जांपल दे के बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे ईटीसी में जो भी एग्जांपल का यूज़ होता है। मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही अपनी जो एक्टिविटी है, रिसेप्टर फंक्शन या सिग्नलिंग मैकेनिज्म, वो इसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होती है। अगर वो टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा तो सारा सिग्नलिंग सिस्टम, सेल टू सेल इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी तरह से फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जो प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, ये फैट का एब्जॉर्प्शन और जो ट्रांसफर है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होगा। ठीक है। अब क्या है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर में। आपकी एज जो है, बच्चा इन्फेंट है तो उसका अलग तरह से उसको टेम्परेचर इम्पैक्ट करेगा। एडोलेसेंट है उसको अलग तरह से, ओल्ड है फीमेल मेल को अलग तरह से रहेगा। कुछ में अलग से बीमारी है जिनका हमेशा BMR हाई रखता है तो उसमें कंस्टिट्यूशन हाइपोथर्मिया होगा, वो अलग उनका कंडीशन है। डायरनल मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कंडीशन है, देखेंगे कि लोएस्ट मॉर्निंग में होता है, मैक्सिमम इवनिंग में होता है। डिजीज़ है किसी को हाइपरथायराइडिज्म है, उस कंडीशन में हो जाएगा। एक्सरसाइज कंडीशन जब आप करते हैं तब हो जाएगा। ये सारे फैक्टर आपका बॉडी टेम्परेचर को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, पॉइकिलोथर्मिक एनिमल वो होते हैं जिनका टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में चेंज हो जाता है, तो उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? पॉइकिलोथर्मिक एनिमल बोलेंगे। उनके एग्जाम्पल क्या हैं? फिश, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। होम्योथर्मिक वो एनिमल्स वो होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर के कंसेप्ट में हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। उस कैटेगरी में कौन से मैमल आते हैं? 2 मैमल आते हैं। तो जब क्वेश्चन यूपीएससी इसमें पूछेगा पॉइकिलोथर्मिक है, तो ये हो सकता है ये क्वेश्चन आपको इकोलॉजिकल अडेप्टेशन का जो टॉपिक है, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, पेपर 1 में ये वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब एनिमल में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये पॉइकिलोथर्मिक या एज सच पूछ देते हैं पेपर 1 में, तो वहाँ भी इस क्वेश्चन को आप वहाँ पे भी डील करना पड़ सकता है। वरना तो ये पेपर 2 में दिया है। पेपर 2 में जब बेसिकली पूछेगा तब वो आप ह्यूमन के कंसेप्ट में ये इस चीज़ को आप लिख के आएंगे। अब आइए थर्मो रेगुलेशन इन पॉइकिलोथर्म्स। बिहेवियरल एडजस्टमेंट में क्या होता है? कूलर पीरियड में क्या होगा? रेप्टाइल एंड इंसेक्ट बास्क इन सन, मतलब जाके सन जहाँ पे होगा वहाँ पे जाके खुले में बैठ जाएंगे। हॉट पीरियड में शेड में जाके ये बैठ जाते हैं। फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट में क्या होगा? क्यूटेनियस वैसोडाइलेशन होगा। स्किन की तरफ क्या होगा? ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है आपका हॉट कंडीशन में, जिसकी वजह से आपका इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होगा तो बॉडी को ठंडा महसूस होना स्टार्ट होगा। वही वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा जब ठंडा इन्वायरमेंट होगा उस कंडीशन में। ठीक है, सॉरी, हीट वैसो डायलेशन इन एक्सेसिव कंडीशन में होता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन कहाँ पे होगा? आपका हॉट कंडीशन में होगा। ठीक है, हॉट कंडीशन में होगा, जिससे कि हीट लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। यहाँ पे हीट को लॉस करना ही है ना। तो ये दोनों कंसेप्ट हुए। अब आगे चाहिए एंटी फ्रीज सब्सटेंस होता है। बहुत से ऐसे ग्लाइकोजन या प्रोटीन टाइप के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस तरह के मतलब पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स में होते हैं, जो कि उनकी बॉडी को फ्रीज होने से रोकते हैं, जिसके वजह से वो अंटार्कटिक और आर्टिक जैसे एरिया में आराम से वो सर्वाइव कर सकते हैं।
हीट एक्सचेंजर भी होते हैं, पर्टिकुलरली फाइंड इन हैवी ट्रंक मस्कुलेचर, ब्रेन, रेटिना, विसरा ऑफ द सर्टेन फिश, हेल्पिंग टू रेटेन बॉडी हीट इन कोल्ड एनवायरनमेंट। मतलब ये मतलब इस तरह से पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ, ठीक है। यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा होगा तो इधर से ब्लड फ्लो हो रहा होगा, आपस में एक्सचेंज होके इस तरह से पूरा एक सर्कल बनता है, जिसकी वजह से हीट एक्सचेंज होती रहती है आपस में। इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है रेटिया मिराबिलिस, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टेरियल एंड ब्लड फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है जो आपने किडनी में भी देखी, एक तरफ इस तरह से ब्लड फ्लो होगा, एक तरफ इसमें होगा, तो जिससे क्या होगा, हीट आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, जिससे आपका टेम्परेचर को मैनेज करने में मदद मिलती है। उसके साथ साथ क्या होगा, आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी होता है। ये बेसिकली हमको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है इसमें। अब एक्लीमेटाइजेशन, वहाँ के टेम्परेचर में एडजस्ट करने का काम और उसी में अडेप्ट होने का ये एक्लीमेटाइजेशन होता है। एस्टिवेशन मतलब एक डॉर्मेंसी होता है, ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई कंडीशन में अपनी बॉडी को डॉर्मेंट कंडीशन में लेके चले जाते हैं। हाइबरनेशन कब होगा, जब विंटर कंडीशन में आप डॉर्मेंसी पे चला जाता है एनिमल। माइग्रेशन आपने पेपर 1 में बर्ड का माइग्रेशन है, फिश का माइग्रेशन है, आपने देखा ही है कि टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए, स्टीम टेम्परेचर को अवॉइड करने के लिए जो फिशेज हैं या बर्ड्स हैं एक जगह से दूसरी तरफ माइग्रेट कर जाती हैं। कुछ जेनेटिक एंड एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन भी हो जाता है। इस तरह से क्या है, वाइकिलोथर्मिक एनिमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये पेपर 1 में अगर आएगा तो ये क्वेश्चन कहाँ से डील होगा, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन में। जबकि पेपर 2 में जब आएगा फिजियोलॉजी में, तब आपको ये बाकी के कंसेप्ट लिखने हैं जो इसके बाद हम डील करेंगे। अब रेगुलेशन ऑफ अ बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन, बेसिकली नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और साथ में 98.7 फ़ारेनहाइट होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोजेनेसिस का मतलब है कि जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, उसके बाद टेम्परेचर कितना रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस रखना है। अगर ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो उसको बाहर, बॉडी से बाहर निकालना है। अगर कम हो रहा है तो बॉडी में और प्रोड्यूस करना है हीट को, ताकि ये टेम्परेचर मेंटेन रखे। तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोजेनेसिस यही है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सा जो ऑर्गन है क्या करता है। अब जैसे स्किन है, आप देखिए स्किन कोल्ड में क्या करेगा, हॉट कंडीशन में, ब्लड वेसल कोल्ड में, हॉट में। तो आपको आंसर को क्या है, बहुत प्रेजेंटेबल फॉर्म में और कंसाइज वे में लिख के आना है। मसल कोल्ड में और हॉट में, स्वीट कॉर्न हॉट में और कोल्ड कंडीशन में। ये दोनों कंडीशन में कैसा बिहेव करते हैं, अल्टीमेटली यही काम है। जैसे आपने नर्वस सिस्टम में सबसे पहले जब हीट होगा तो नर्वस सिस्टम में एक स्टिमुलस जाएगा कि करना क्या है। अगर कोल्ड होगा तो मतलब हीट जनरेट करने का सिग्नल जाएगा कि ये जितने ऑर्गन सिस्टम हैं इनसे हीट को जनरेट करवाना है और या प्रिजर्व करवाना है। अब अगर हॉट कंडीशन है तो हीट को आउटफ्लो कराना है इसका, ठीक है। तो ये ऑर्गन सारे ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे ताकि जिस तरह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा, वो हाइपोथैलेमस को देगा, फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बाकी जगह के बाकी ऑर्गन से ये हीट जनरेशन और हीट को एक्सिक्यूट करने का काम करेगा। तो अब देखते हैं 1 बाय 1। अब देखो नर्वस सिस्टम जो है उस पर जब हीट को उसको जब सिग्नल जाएगा कि बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हीट है, तो ये क्या करेगा, बॉडी से किस किस मैकेनिज्म से हीट बाहर जा सकती है वो चीज़ को एक्टिवेट करने का कोशिश करेगा। कोल्ड कंडीशन में क्या करने का कोशिश करेगा, जिससे बॉडी में हीट को रिटेन किया जा सके और हीट को जनरेट किया जा सके, ठीक है। इंटेग्यूमेटरी सिस्टम में देखेंगे जब हीट होता है तो आपने देखा होगा आपको पसीना बहुत आता है, गर्मी में आपको पसीना बहुत आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वैसोडाइलेशन होता है, ठीक है। वैसोडाइलेशन होगा तो क्या होगा, आपकी स्किन पे ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा, ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा तो वहाँ से इवेपोरेशन होके क्या होगा, आपसे पसीना निकलेगा और आपको ठंडा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हीट कंडीशन में आपको ब्लड फ्लो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जबकि कोल्ड कंडीशन में स्किन में ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाता है क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो
तो पाइलो इरेक्शन एक साथ में देखा होगा ना, रोंगटे खड़ा होना अक्सर आपने देखा होगा कि आपके बाल उसमें खड़े हो जाते हैं हाथ पैर के, तो उसे पाइलो इरेक्शन बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि इसमें जो एयर ट्रैप्ड हो जाती है जिसके वजह से आपको एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा और आपको हीट आपका प्रिजर्व करने में काम आता है। उसी तरह से मस्कुलर सिस्टम जो होता है, हॉट कंडीशन में मस्कुलर एक्टिविटी रिड्यूस कर जाती है, जबकि कोल्ड कंडीशन में देखना आपको कपकपी आना, हमेशा रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड जनरेशन, ये सारा ज़्यादा एक्टिविटी होगा। देखिए ठंडी में आप अपनी बॉडी एक्टिविटी को बैठे बैठे पैर को हिलाते रहेंगे, कभी डांस करने का आपका मन करेगा। ये चीज़ें गर्मी में आपकी एक्टिविटी, इनवॉलंटरी एक्टिविटी आपकी कंपेरेटिवली कम होती है आपकी हीट कंडीशन में, मतलब समर कंडीशन में, जबकि इनवॉलंटरी एक्टिविटी कोल्ड एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है। उसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे, कोल्ड एनवायरनमेंट में क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, और आपको कहाँ पे ब्लड स्किन में जो है आपका वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो स्किन की तरफ जो आपका ब्लड फ्लो है वो रोक दिया जाएगा, बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ ट्रांसफ़र किया जाएगा। ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा हाई होती है कोल्ड कंडीशन में। उसी तरह से हॉट कंडीशन में वैसोडाइलेशन होगा, स्किन की तरफ का ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिससे आपका इवेपोरेशन होगा और अल्टीमेटली आपको ठंडा महसूस होगा। कार्डियक आउटपुट डायरेक्टेड टू स्किन, ठीक है, जो कार्डिक आउटपुट है मतलब जो ब्लड का फ्लो है स्किन की तरफ इंक्रीज कर दिया जाता है। उसी तरह से इंडोक्राइन सिस्टम में क्या है कि जो हॉट कंडीशन में जब होगा तो थायरक्सिन या जो कैटाकोलामिन इस तरह के जो हार्मोन है उनका सिंथेसिस कम हो जाएगा। वही कोल्ड कंडीशन में इनका सिंथेसिस ज़्यादा होगा ताकि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर सके, ताकि आपका हीट का बैलेंस को ज़्यादा बेटर किया जा सके। इसके अलावा और कौन से ऑर्गन हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे, हॉट कंडीशन में क्या करेंगे, आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर जाएगा। उससे क्या होता है, इवेपोरेशन होता है तो कि हीट का लॉस होता है। वही कोल्ड कंडीशन में ब्रीदिंग स्लोज डाउन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा, यूरिन हीट के जब हीट होता है तो यूरिन का आउटपुट रिड्यूस यूरिन आउटपुट, कंजर्व वाटर, एल्डोस्टेरॉन एलडीएस सिक्रीशन इंक्रीज कर जाएगा, वाटर का रिटेंशन होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पर्सपिरेशन के थ्रू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इवेपोरेट होकर वाटर निकल रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बॉडी को ठंडा महसूस हो। तो अब ये भी ज़रूरी है कि बॉडी में मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर हो, तो जिसके वजह से किडनी जो है यूरिन का आउटपुट कम कर देती है। कोल्ड कंडीशन में आप देखोगे तो ज़्यादा बार बार यूरिन जाते हैं आप, क्योंकि पर्सपिरेशन तो हो नहीं रहा होता है आपको, तो आप क्या करते हैं, यूरिन का आउटपुट इंक्रीज कर जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कोल्ड कंडीशन में ज़्यादा लगती है, एपिटाइट ज़्यादा होगा। लीवर मेटाबॉलिज्म फॉर स्पीड अप ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड फैट का ब्रेकडाउन कोल्ड कंडीशन में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको हीट का सिंथेसिस करना है, मतलब हीट का जनरेशन करना है फैट। और इसी तरह से हीट कंडीशन में क्या होगा, एपिटाइट कम हो जाएगी, बेसल मेटाबॉलिक स्लोज डाउन कर जाएगा। और उसके साथ साथ बिहेवियर जो है, सीकिंग शेड, आप देखोगे कि हॉट कंडीशन में पेड़ के नीचे खड़े होना या ऐसी वियरिंग रिस्ट, एसी चला के बैठना, हमेशा पंखा चला के बैठना, कूलर, ये सारा आपका एक्टिविटी आपका वॉलंटरी होता है। कोल्ड कंडीशन में आप देखते हैं कि वियरिंग वार्म क्लॉथिंग, आप घुमट के बैठते हैं, आप सीकिंग शेल्टर, हॉट कंडीशन में देखें आग लगा के बैठते हैं आप, इंक्रीज फूड इनके, ये सारा इंक्रीज हो जाता है। तो आप अगर इसमें देखेंगे डिफरेंट जो बॉडी पार्ट मतलब ऑर्गन है किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं आपके हीट और कोल्ड कंडीशन में, ये आपके थर्मल रेगुलेशन का पार्ट है। तो जब आप आंसर लिखेंगे ये बहुत आसानी से 2 पन्ने में आप लिख के चले आएंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस तरह से प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिख के आएँ। आपको लगता है कि साइड में यहाँ पे स्किन का डायग्राम ऐसे बना सकते हैं या लीवर का ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, उसके साइड में ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा है तो आप छोटा सा डायग्राम ऐसे बना सकते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे किस तरह से क्या हो रहा है। स्कीटी सिस्टम में आप मतलब सब में ज़रूरत नहीं है, इस तरह से भी लिख के आए तो काम चल जाएगा आपका। तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिख के आना है और टू द पॉइंट लिखने आना है। बहुत बड़े बड़े सेंटेंस आप लोग बनाने का कोशिश मत करिए। ये जो प्रिंसिपल है आपका, इसको भी आप लिख के आएंगे, ये प्रिंसिपल, क्योंकि सारा जो मैकेनिज्म है यही पे डिपेंड करता है। तो आप ये चीज़ें लिख के आएंगे और उसके बाद एक कंसाइज में बुक में भी दिया होगा। अगर आपको क्लियरली नहीं बताते हैं तो ये 2 मतलब ये भी आप इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रिसेप्टर, हाइपोथैलेमस, हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस, ये वाला डायग्राम। और दूसरा डायग्राम आपका
आपका ये है एक्सपोजर टू हीट। तो मैंने वैसे भी उस फ्लो ऑर्गन में आपको दोनों ही कंडीशन में बता दिया है कि कैसे कैसे डिफरेंट ऑर्गन क्या काम करते हैं। तो आप वहाँ उस तरह से भी लिख सकते हैं, ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी लिखते हैं, ये मर्जी आपकी है। ठीक है, तो ये आपका डील हो गया थर्मो रेगुलेशन और इससे रिलेटेड टॉपिक। अब एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कोई डाउट हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। कहाँ गया? ये क्वेश्चन है, elucidate the importance of thermoregulation with reference to होम्योस्टैटिक इन इंडोथर्मिक एनिमल। इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोरेगुलेशन इसने पूछा है। तो आप ये जो पहले आपने बताया है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी हो गई, तो आप एग्जांपल के साथ बताएंगे। अब यहाँ पे जो हमने सिग्नलिंग मैट्रिक्स, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के बारे में बताया, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के एग्जांपल बताएंगे। तो आपको अब वहाँ पे एग्जांपल के साथ डिटेल करना है। हमने तो 4 पॉइंट लिखा है, मगर आपको डिटेल में करना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपको अच्छे से पता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन गड़बड़ होगा, सेल टू सेल सिग्नलिंग गड़बड़ होगा, सेल के साथ एक दूसरे से जब बॉन्डिंग होता है वो गड़बड़ होगा, जो स्ट्रक्चर है पूरी इंटीग्रिटी की गड़बड़ हो जाएगी। उसी तरह से एंजाइमेटिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो किसी एक स्पेसिफिक एग्जांपल देंगे, ईटीसी का दे देंगे, आप ये क्रेब्स साइकिल का दे देंगे, कोई भी अब दुनिया भर का आपका आता है। तो ये एग्जाम्पल के साथ वहाँ पे बताएंगे जब इस तरह का डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। और उसके बाद व्हाट इज़ थर्मोरेगुलेशन, ये सारा ये बॉडी टेम्परेचर आया इसका एम्पलेट, ये मैंने कोल्ड और हॉट दोनों में ही आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया